देखिए, हमारे साथ हैं बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोत, लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं। सर, एप्स्टीन फाइल में भारत के कई नेताओं का नाम आया, व्यापारियों का नाम आया, कैसा देखते हैं इसको? एपिस्टीन फाइल में भारत के बिजनेसमैन और भारत के कई पॉलिटिकल लीडरों का जो नाम आना देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। अगर ये सच्चाई है तो उनको स्वेच्छा से इसकी गलती स्वीकार करते हुए उनको इस्तीफा देना चाहिए, जो भी लोग हों उनको। सर, जिस तरीके से भारत अमेरिका की ट्रेड डील में कहीं ना कहीं भारतीय किसानों का नुकसान हो देखने को मिलता है, कैसा देखते हैं इस चीज़ को? एपिस्टीन फाइल और ट्रेड डील मतलब ट्रम्प्स की जो डील है, जो उन्होंने टेरिफ का जो खेल खेला, ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड है कहीं न कहीं, और इसी वजह से भारत को कहीं न कहीं घुटने बार बार टेकने पड़े हैं। ये इस लाइन पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके कर्मों की सज़ा, आपने कुछ गलत किया है तो वो भारत का किसान क्यों भुगतेगा? आपने गलत किया तो आप भुगतो। आज आप अमेरिका के लिए मार्केट भारत का खोल दिया एग्रीकल्चर के सेक्टर में, तो भारत का किसान कहाँ जाएगा? आज भी दयनीय स्थिति है। कई किसान हर साल सैकड़ों किसान खुदकुशी करते हैं। जो दाम लगाया है उस दाम जितना जो लागत हुई, इतना भी प्रॉफिट की तो दूर की बात है, जो लागत हुई है उस फसल को तैयार करने में वो भी नहीं मिल पाती है। तो अमेरिका के लिए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर खोलना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, भारत के किसानों के लिए, मजदूर वर्ग के लिए। सर, इसी कारण से अमेरिका ने कहीं ना कहीं कोई नब्ज दबा रखी, जिसकी वजह से भारत को ऐसी ट्रेड डील करनी पड़ी। बिल्कुल, ये आभास हो रहा है, समझ में आ रहा है कि जिस तरह से मजबूरी क्या है हमारी, हम रसिया से संबंध तोड़ रहे हैं। रसिया एक सस्ता तेल दे रहा था, उससे क्लोज करके हम वेनेजुएला जो अमेरिका के कब्जे में आया है वहाँ से तेल खरीद रहे हैं। वहाँ के किसान, वहाँ के जो प्रोडक्ट हैं, वहाँ का जो सीड है, वहाँ के जो फसलें हैं, उनको अब इंडिया के लिए खोल रहे हैं। तो इंडिया की जो फसल है उसकी वैल्यू तो गिरेगी, क्योंकि वहाँ पर इतना मॉडिफाई, इतना आधुनिक टेक्निकल तरीके से, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ उसको किया है, तो यहाँ का किसान तो मरेगा। भारत, आज हम देख रहे हैं राजस्थान, भारत देश के अंदर अमेरिकन भुट्टा कोई सीजन, हर सीजन में मिल जाएगा। उसको जिस तरह से उन्होंने तैयार किया गया है, तो हमारे स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ होगा, प्लस यहाँ के किसानों के साथ भी खिलवाड़ होगा। अमेरिकन भुट्टा अगर भारत वाला ही खाएगा तो फिर भारत का भुट्टा कौन खाएगा? सर, ये मोदी जी को तय करने की जरूरत है कि भारत का भुट्टा कौन खाएगा। सर, राजस्थान में रॉयल फैमिली का नाम आया, कैसा देखते हैं इस चीज़ को? मैं वही चीज दे रहा हूँ कि अगर किसी का नाम आ रहा है, अगर सच्चाई है तो सच्चाई को स्वीकार करे और उसकी सजा अपन स्वयं भुगते, न कि इस क्षेत्र, इस राज्य, इस देश की जनता को भुगतने के लिए आप छोड़े। सर, दो बजट आए, केंद्र का भी बजट आया, राजस्थान का भी बजट आया। क्या लग रहा है कि इस बजट के अंदर आम आदमी, आदिवासी, आम जनता की और किसान की बात हुई? राज्य केंद्र का जो बजट था, उस बजट में भी बड़ी आस थी। ये हम ही नहीं कह रहे हैं, भाजपा के लोग भी कह रहे हैं कि बजट कोई समझ में नहीं आया। राजस्थान का तो नामो निशान नहीं आया केंद्र के बजट में। केंद्र के बजट में आदिवासी, दलित, पिछड़ा, उनके लिए कहीं लाइन नहीं है। ये जरूर किया है, आज हम सब देख रहे हैं कि यूट्यूब या गेमिंग की वजह से युवा अपना मुख्य काम छोड़ के गेमिंग में जा रहा है, अपने लाइफ खराब कर रहा है। कई युवा खुदकुशी कर रहे हैं, और केंद्र सरकार कह रही है कि रील बनाने के लिए और गेमिंग स्टार्टअप शुरू कराने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करेगी। युवा गेमिंग में जाके बर्बाद हो रहा है और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ा रही है। चाइना, अमेरिका, जापान, वहाँ के युवाओं को, वहाँ के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को टेक्निकल चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कैसे बनाएंगे वो सिखा रहे हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं कि आप गेम खेलो, आप रील बनाओ और पैसे कमाओ। ये दुर्भाग्य है देश के लिए। राजस्थान के बजट की आपने बात की, राजस्थान के बजट में बड़ा जो उन्होंने अन्याय किया है, राजस्थान के शिक्षित युवाओं के साथ एक बड़े कहे कि भर्तियों की आस थी युवाओं को, लेकिन कुछ नहीं आया। संविदा के नाम से सिर पर ठगा गया। एक लाइन बोली उन्होंने कि हम राजस्थान के युवाओं को नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाएंगे। क्या गजब का कमाल कर रहे हैं। 10 लाख तक का लोन कह रहे हैं 1947 तक का विजन दिखा रहे हैं युवाओं को। 1947 तक किसने, आज नौकरियों की जरूरत है, आप नौकरी देते हैं ना, आपको लोन देने की कहाँ जरूरत है? सारे युवा स्टार्टअप नहीं खोल सकते 10 लाख में। सारे युवा, आपने जो शर्तें लगा रखी है, 10 लाख तो कह दिया, लेकिन उसमें शर्तें कितनी लगा रखी है? वो गरीब परिवार का युवा, आदिवासी समुदाय का युवा, वो उस शर्त की पूरी नहीं कर पाएगा। लालच देख के बैरिकेड लगाने का उन्होंने काम किया गया है, और दक्षिणी राजस्थान को इस बजट में नजरअंदाज किया गया है, एक सोतेला व्यवहार किया गया है। सर, हाल ही में ओमारो सीट में बड़े घोटाले देखने को मिले। पूर्ववर्ती सरकार में तमाम पेपर लीक हुए। 2.5 साल इस सरकार को हो गए, लेकिन कह रहे थे बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे। अभी तक सर कोई बड़ा मगरमच्छ हाथ नहीं आया।
सारे मगरमच्छों से दोस्ती कर ली है उन्होंने, सारे मगरमच्छों को उनके साथ में ले लिया है। पेपर लीक के नाम से भाजपा ने पिछले समय में हंगामा किया। मैं हर बाइट में राजेंद्र राठौड़ साहब को याद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत हंगामा किया। प्रतिपक्ष उपनेता और नेता दोनों बने रहने के दौरान जोरदार टेबलें तोड़ने का काम किया विधानसभा के अंदर कि सीबीआई से जांच कराओ, सीबीआई से जांच कराओ। आप आज की आपकी सरकार है, आप सीबीआई से जांच क्यों नहीं करा रहे हो? गोविंद सिंह डोटासरा तो कह रहे हैं करा लो, हमें जेल में। वो भी कह रहे हैं। तो ये युवाओं को छला है उन्होंने कि पेपर लीक का भंडाफोड़ करेंगे, लेकिन आज भी पेपर लीक में जो सम्मिलित लोग थे उनको कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार ने युवाओं को छलने का काम किया है। सर क्या लग रहा है कि आप पार्टी आने वाले समय पंचायती राज चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी या फिर गठबंधन रहेगा? आने वाले पंचायती राज चुनाव में हमारा अभी तक जो प्रयास है, हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वहाँ के कांग्रेस के स्थानीय जो कांग्रेस है उन पे भरोसा नहीं, क्योंकि वो पिछली बार बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था उन्होंने, तो वहाँ पर कमल कांग्रेस का नामकरण कर रखा है लोगों ने। सर अंतिम सवाल पूछूंगा, स्कूलों के लिए 500 करोड़ रुपए, क्योंकि 41,000 स्कूलों की हालत जर्जर है। हाल ही में झालावाड़ के अंदर बड़ी घटना देखने को मिली। जेलों की कायाकल्प के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट कैसा देखते हैं सर? एजुकेशन में कम। सुशासन की बात करने वाली सरकार तानाशाही शासन को लागू कर रही है। जो युवा न्याय के लिए, नौकरियों के लिए, शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उनको मुकदमा ठेकने का काम कर रहे हैं। सरकार उस दिशा में काम कर रही है कि आवाज को कैसे दबाया जाए, लोकतंत्र को कैसे खत्म किया जाए, फ्रीडम की जो राइट्स हैं उसको कैसे दबाया जाए, उसको कैसे खत्म किया जाए, उस दिशा में काम कर रही है। इसलिए जेलों पे ज्यादा फोकस कर रही है, न कि शिक्षा पे फोकस कर रही है। राजस्थान के अंदर 3 से 3,500 करोड़ की जरूरत है एजुकेशन व्यवस्था, भौतिक सुविधाओं को बेहतर करने के लिए। आज दुर्भाग्य की बात है कि बच्चियां पानी नहीं पी रही है, लेडीज स्टाफ पानी नहीं पी रहा है क्योंकि शौचालय नहीं है, और कह रहे अमृत काल चल रहा है, मोदी जी का राज चल रहा है। जनता को गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ ये लोग मूर्ख बना रहे हैं। ट्राइबल इलाके के अंदर 4 से 5 किलोमीटर तक बच्चे 5वीं पहली दूसरी पढ़ने वाला बच्चा जा रहा है, क्योंकि जो पीएस स्कूल थी उसको बंद करा दिया उन्होंने, मर्ज करा दिया सीनियर में। नदी नाले कूद के, पहाड़ी कूद के जाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में बच्चे कि जान माल का खतरा है, और इसी स्थिति में अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। कई बच्चों को, टीचरों को पाबंद कर दिया है कि बच्चा आए नहीं आए उसकी अटेंडेंस लगाओ। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया इस सरकार ने। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ थे बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोजी। तमाम सवालों पर उन्होंने मुखर होकर जवाब दिया। बने रहिए मेरे सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।